तो आज हम लोग समझेंगे इंक्रेटीन हॉर्मोन्स के बारे में। इसको समझने के लिए हम लोग को पहले समझना होगा कि जब जाता है हम लोग के बॉडी के अंदर तब ये कैसे पूरा इंसुलिन का मैकेनिज्म चलता है। तो जब भी हम लोग कोई फूड लेते हैं, चाहे वो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म पे ले या फिर हम लोग कोई स्टार्च ले, ये तो वो क्या होगा या डाइसेक्राइड, ये क्या होगा, सबसे पहले अल्फा ग्लूकोसाइडेज के प्रेजेंस में स्टार्च होगा, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये कॉन्टैक्ट में आकर के GLP-1 हार्मोन्स को ये एक्टिवेट करता है। फिर हम लोग के बॉडी में बहुत ज़्यादा GLP-1 हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा। ये क्या करता है कि ये हम लोग के पेनक्रियाज के पास जाता है और पेनक्रियाज में होता है बीटा आइलेट सेल। या तो ये बीटा आइलेट सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा या फिर ये बीटा आइलेट सेल्स का एक्सपेंशन कराता है। और फिर ये यहाँ से बीटा आइलेट सेल से फॉर्म बनता है हम लोग का इंसुलिन और अमाइलिन। ये इंसुलिन और अमाइलिन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। ये अमाइलिन क्या करता है, ये वापस से ग्लूकोज के ऊपर जाकर एक्ट करता है। और ये ग्लूकोज के ऊपर जाकर एक्ट करता है और इसको खाने को हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रखा रहता है, ताकि इंसान को बहुत देर तक भूख नहीं लगता इसके कारण। और ये इंसुलिन क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी GLUT4 रिसेप्टर्स होंगे, और हम लोग को पता है कि GLUT4 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, स्केलेटल मसल्स में होते हैं, फिर एडिपोज टिश्यूज में होते हैं। और फिर ये क्या करेगा, वहाँ से GLUT4 रिसेप्टर्स को बाहर निकालेगा। और ये GLUT4 रिसेप्टर्स इंसुलिन के प्रेजेंस में हम लोग के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना ये स्टार्ट करेगा। तो ये जो GLP-1 हार्मोन है, यही है इंक्रेटीन हार्मोन। ये GLP-1 हार्मोन जो होता है जनरली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है किसके प्रेजेंस में, प्लाज्मा में DPP-4 के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंक्रेटीन हार्मोन्स दो होता है, एक तो ये जिसके बाद हम लोग पढ़े GLP-1, और दूसरा होता है GIP। GLP-1 क्या होता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है, और GIP क्या होता है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक होता है।